अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है शिर्क से क्या मुराद है, उसकी एग्ज़ाम पे नोट लिखें। अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आएँ, टोटल 20 मार्क्स ही आएँ, तो आप मेरे रूल्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे। सबसे पहले आप ये माइंड मैप बना दें जो स्क्रीन में शो हो रहा है। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मानना, ज़ात में, अस्मा में, इबादत में, अफ़ाल में, सफ़ात में, अहकाम। सबसे पहले आप छोटी सी डेफिनेशन शिर्क की मेंशन कर दें। अल्लाह की सफ़ात में किसी को हिस्सेदार मानना, अल्लाह ताला के बारे में किसी को खरा करना, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसलन किसी और को खुदा मानना, किसी और को अल्लाह मानना, रब मानना, ये कि अल्लाह की ज़ात में शिरकत करना, उसको भी शिर्क कहलाता है। इसकी बिल्कुल माफ़ी नहीं अल्लाह की बारगाह में। इबादत में शरीक मतलब कि अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना, कोई और भी ऐसा है अल्लाह के अलावा इबादत की जा सकती है, तो ये भी एक शिर्क की किस्म है। अच्छा, हर डेफिनेशन के साथ ना मैं तर्जुमे स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, वो भी आपने मस्ट लिखने हैं, ठीक है। अगर आप हेडिंग दे के हर टॉपिक की मेंशन करेंगे, उनकी डेफिनेशन, बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे। और तर्जुमा साथ साथ लिखें, ये भी शिर्क कहलाता है। अल्लाह ताला बयान करता है हर गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, शिर्क कभी नहीं माफ़ कर सकता। इबादत में फरमाता है अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तीसरे नंबर पे अस्मा में मतलब कि अस्मा की आप डेफिनेशन देंगे, उसके साथ तर्जुमा भी मैं बताती हूँ आपको, डेफिनेशन के बाद स्क्रीन पे आ जाएगा। अल्लाह के नाम जो कुरान और हदीस में दिए हुए हैं, वही नाम से किसी को पुकारना या साबित करना भी शिर्क कहलाता है। वो ये अस्मा की डेफिनेशन होगी और अस्मा कहलाता है। अस्मा में शिर्क कहलाता है। अफ़ाल में अल्लाह ताला के कुछ अहम अफ़ाल हैं, काम हैं, सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। लेकिन आप इस तरह कहें कि इसके अलावा, अल्लाह के अलावा भी नाउज़ बिल्लाह कोई कर सकता है। जिस तरह से अल्लाह ने नबी बनाया, आखिरी नबी के बारे में बताया, अंबिया कराम फरमाए और नबूवत का ज़िक्र किया, उस तरह से अगर आप कहें कि इसके अलावा ये काम भी अल्लाह के अलावा भी कोई और कर सकता है, तो ये शिर्क कहलाता है। ये सिर्फ़ काम अल्लाह के हैं और अल्लाह खुद ही अपने अफ़ाल सरअंजाम दे सकता है बेशक। और ये तर्जुमा स्क्रीन पे मेंशन है, ये ज़रूर लिखिएगा। तर्जुमे के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। अहकाम, जिस तरह ज़ात और सफ़ात और अस्मा में शिर्क हो सकता है ना, तो उस तरह से अहकाम भी नहीं हो सकता। जैसे ज़ात और अस्मा में नहीं शिर्क हो सकता, उस तरह से अहकाम में भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे बारिश का हुक्म देता है, तो कोई और उसके साथ पार्टनर और हिस्सेदार नहीं है, सिर्फ ये अल्लाह ही हुक्म दे सकता है बेशक, ठीक है। अहकाम में भी शिर्क करना कहलाता है कि कोई शिर्क करना कि ये काम और भी कोई कर सकता है और उनकी अहकाम के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, नाउज़ बिल्लाह बिल्कुल नहीं। सफ़ात में कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने लास्ट में ये इसलिए मेंशन किया है कि अल्लाह की सफ़ात वाहिद है और उसके साथ हमेशा रहेगी और कोई शामिल नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इसी तरह से लिखेंगे और काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें। थर्ड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की भी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू एंड लाइक प्रेस बटन।